हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उबरसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जिसका नाम था व्हाट इज अमिस विद अस, कि हम में क्या कमी है। उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। तो हम इसके अंदर आगे पढ़ने वाले हैं कि हमें और कौन कौन सी हमारे अंदर कमियां हैं और उन कमियों का किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जो थर्ड टॉपिक था ट्रैफिक सेंस, वहां से हम शुरू करेंगे। ट्रैफिक सेंस का अर्थ होता है यातायात जागरूकता, यानी यातायात के प्रति हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो किस तरीके से जागरूक होते हैं, या यातायात के अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी टेक रोड्स, हम सड़कों को लेते हैं, एज इफ, जैसे कि दे वर स्पेशली मेड फॉर अस ओनली। स्पेशली का अर्थ होता है विशेष रूप से, मेड फॉर अस हमारे लिए ही है, ओनली केवल मात्र। तो हम सड़कों को ये समझ लेते हैं जैसे कि वे सड़कें केवल हमारे लिए ही बनाई गई हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, वायलेशन का अर्थ होता है उल्लंघन करना। ट्रैफिक नॉर्म्स कहते हैं यातायात के नियम जो होते हैं उनको। तो यातायात के नियमों का उल्लंघन एंड ड्राइविंग रैशली, और लापरवाही से वाहन चलाना। रैशली का अर्थ होता है लापरवाही से या तेज गति से। तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करना और बहुत तेज गति से वाहन चलाना आर कंसीडर्ड, माने जाते हैं साइंस ऑफ गैलेंट्री। साइंस का मतलब होता है संकेत, गैलेंट्री कहते हैं बहादुरी को। तो बहादुरी के संकेत माना जाता है। यदि कोई बहुत तेज गति से चलाता है तो वो अपने आप को बहादुर समझता है, और यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है। ये हमारे भारतीयों की सोच होती है। थ्रू, हालांकि, वेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, सच गैलेंट्स, इस प्रकार के बहादुर लोग जो होते हैं, प्रूव टू बी द वर्स्ट कोवार्ड, सबसे ज्यादा कायर सिद्ध होते हैं। यानी ये जो बहादुर लोग होते हैं इस प्रकार के, जो अपने आप को बहादुर समझते हैं, जब जरूरत होती है वास्तविकता में बहादुरी की, तो ये सबसे बड़े कायर साबित होते हैं। द मॉडर्न यूथ, आधुनिक युवा जो है, टेक प्राइड, वो गर्व महसूस करता है, इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेज गति से वाहन चलाने में गर्व महसूस करता है। दे इग्नोर, वे अनदेखा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, द बेसिक नॉर्म्स, आधारभूत जो नियम है, ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग के जो बेसिक नॉर्म्स हैं, आधारभूत नियम, उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। सच एज, जैसे कि हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, हाउ यानी कैसे, व्हेन कब, ओवरटेक ए व्हीकल, एक व्हीकल को ओवरटेक करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। व्हेन टू टेक ए टर्न, कब टर्न लेना है, कब मोड़ना है वाहन को, इस पर भी ध्यान नहीं देते। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, और जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह, उनको ओबे नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, और जो व्हीकल होता है उनको ऑर्डर में नहीं रखते, कतार में नहीं रखते, एक लाइन में नहीं रखते हैं। एंड स्मोकलेस, और उसको स्मोकलेस नहीं रखते हैं। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, और प्रॉपर लेन्स के अंदर, लेन्स यानी मार्ग, जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर सफेद पट्टियां बनाई गई होती है, अलग अलग लेन बनाई गई होती है, तो उनको लेन्स कहते हैं, जहां पर 3 वाहन एक साथ चल सकते हैं, 4 वाहन एक साथ चल सकते हैं। तो उन लेन्स का भी वो ध्यान नहीं रखते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं वो। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, और इसका रिजल्ट क्या होता है, डेंजर टू लाइफ, जीवन को खतरा। इट अफेक्ट्स देम, ये उनको प्रभावित करता है, एज ऑल्सो द अदर्स, दूसरों को भी प्रभावित करता है, मूविंग अराउंड, जो आसपास चल रहे होते हैं। यानी वो तो इसके अंदर एक्सीडेंट का कारण बनते ही हैं, उनकी लाइफ को तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनके आसपास, उनको भी इसका नुकसान होता है। इनफैक्ट, वास्तव में, द मूवमेंट ऑन रोड, सड़कों के ऊपर जो मूवमेंट है, जो हलचल है, हैज बिकम सो ड्रेडेड, वो इतना ज्यादा भयानक हो गया है। ड्रेडेड का अर्थ होता है भयानक, वो इतना ज्यादा डरावना हो गया है, एंड अनसेफ, और इतना ज्यादा असुरक्षित हो गया है, देट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। ऑफ मेनी सेंसिटिव बीइंग, बहुत सारे जो सेंसिटिव बीइंग होते हैं ना, जो संवेदनशील लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं या कोई बीमार व्यक्ति हैं, उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
ये जो सड़कों का जो मूवमेंट होता है वो, और ये असुरक्षित भी होता है। गॉड नोज, भगवान जानता है, व्हाट कैलेमिटी मे हैपन। कैलेमिटी कहते हैं विपदा को, संकट को। हैपन का मतलब होता है होना, घटित होना। तो भगवान जानता है व्हाट कैलेमिटी मे हैपन, कि क्या विपदा घटित हो जाए द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल। भगवान को पता है कि अगले ही पल कौन सी विपदा, कौन सा संकट है वो घटित हो जाए, इसका हमें अंदाजा नहीं होता है। द पीटी इज, अब दुख की बात यह है, खेद की बात यह है, देर इज नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं होता है ऑन एनी सच थिंग्स, इस प्रकार की बातों पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश, अधिकांश जो व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, इमिट स्मोक, इमिट का मतलब होता है फेंकना, बाहर निकालना, वो धुआं फेंकते हैं टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट, और जो सराउंडिंग्स यानी एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट यानी कि वातावरण, और वो वातावरण को धुआं फेंक करके अनफिट बना देते हैं ओ फॉर लिविंग बींग्स, इंसानों के लिए। लिविंग बींग्स यानी इंसानों के लिए, इसके अंदर जानवर भी आ जाएंगे। तो वो धुआं फेंकते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे लिविंग बींग्स हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, उनके लिए वातावरण है वो सही नहीं होता है। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स, प्लाई का अर्थ होता है चलाना। लोग अपने वाहन को चलाते हैं ओवरलोडेड, आवश्यकता से अधिक वजन डालकर ओवरलोड करके चलाते हैं, विद एवरी पॉसिबल रिस्क, और हर संभव खतरा लेते हैं, ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होने का हर संभव खतरा लेकर के वो अपने वाहन चलाते रहते हैं लापरवाही से। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल, और वे दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, द वे दे वांट, जिस तरीके से वे चाहते हैं। सेटिंग एट नोट, अब सेटिंग एट नोट का होता है ताक पर रख देना, ध्यान नहीं देना, और वो ताक पर रख देते हैं द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको वो ताक पर रख देते हैं। एंड दस, और इस प्रकार प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, वे निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनोसेंट पीपल जो होते हैं, निर्दोष लोग, उनके जीवन के साथ वो खेलते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको वो ताक पर रख देते हैं और अपनी मर्जी से एक व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, जिससे जो निर्दोष लोग हैं उनका जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स एनक्रोचमेंट। अब एनक्रोचमेंट का अर्थ आपको पता होगा। एनक्रोचमेंट का अर्थ होता है कब्जा, अतिक्रमण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अतिक्रमण के मामले में हम भारतीय कैसे होते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू में एक कहावत लिखी हुई है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कि कलम जो होती है उसमें तलवार से ज्यादा ताकत होती है। माइटियर का मतलब होता है ज्यादा शक्तिशाली होना, स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को। तो पेन है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है, ऐसी कहावत है। इज वेरी ऑफन कैप्ट द सब्जेक्ट, और इस कहावत को प्राय सब्जेक्ट रखा जाता है, विषय रखा जाता है फॉर डिबेट्स, वाद विवाद का, डिबेट्स का विषय रखा जाता है। इन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर ये टॉपिक रखा जाता है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इसके ऊपर वाद विवाद किया जाता है कि पेन है वो तलवार से किस तरीके से ज्यादा ताकतवर होती है। इन रियलिटी, वास्तविकता में, द मसल पावर, जो शारीरिक ताकत होती है, इज स्ट्रोंगर, वो ज्यादा मजबूत होती है, देन द ब्रेन पावर, दिमाग से, हमारी मानसिक ताकत से, हमारे दिमाग की ताकत से वास्तव के अंदर जो शारीरिक ताकत होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, स्ट्रोंगर होती है। एंड इट हैज बीन सो, और ऐसा होता आया है, सिंस ईयन, ईयन कहते हैं युग को, और ऐसा युगों युगों से होता आया है। जनरली, प्राय, दोज, वे लोग, विद मसल पावर, जो मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जिनके अंदर मसल पावर ज्यादा है, आर अनसिविलाइज्ड, वो असभ्य होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, ऐसा माना जाता है। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी, कंसीडर का अर्थ होता है मानना, वे पब्लिक प्रॉपर्टी को मानते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को मानते हैं, देयर ओन, अपनी खुद की। वे सोचते हैं कि ये सरकारी संपत्ति नहीं है बल्कि उनकी खुद की संपत्ति है। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। दे ग्रेब, और फिर वे ग्रेब कर लेते हैं, हथिया लेते हैं। ग्रेब का मतलब होता है हथिया लेना, किसी चीज को ग्रेब कर लेना। तो ग्रेब का अर्थ होता है हथिया लेना या कब्जे में ले लेना, जकड़ लेना।
तो एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। दे ग्रेब वट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति दे कैन, जो वे हथिया सकते हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। इन कोर्स ऑफ टाइम का अर्थ होता है समय के साथ साथ, यानी गुजरते समय के साथ साथ वे ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉपर्टी होती है उसको हथिया लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। 10 इस प्रकार स्नेचिंग द राइट्स ऑफ, स्नेच का अर्थ है छीनना, द राइट्स मतलब राइट्स का अर्थ है अधिकार। तो इस प्रकार वे क्या करते हैं, स्नेचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड, वे सभ्य लोगों के जो अधिकार होते हैं, सिविलाइज्ड लोगों के जो अधिकार होते हैं उनको छीन लेते हैं। एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग सिटीजन कौन कहते हैं, जो कानून का पालन करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो इस प्रकार वे लोग क्या करते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, सिविलाइज्ड लोग होते हैं, उनके और जो कानून का पालन करने वाले लोग होते हैं उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ जो फुटपाथ होते हैं, बिकम देयर प्रॉपर्टी, वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। वेयर दे में स्लीप, जहां पर वे सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, इंस्टॉल का अर्थ होता है लगा देना, गाड़ देना, तो वहां पर वे अपनी दुकानें लगा देते हैं। और मेक देयर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग कहते हैं निवास स्थान को, और वहां पे वे अपना निवास स्थान बना लेते हैं फुटपाथ पर, जो कि लोगों के लिए पैदल चलने के लिए होता है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, दे में ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का अर्थ होता है कब्जा कर लेना और हथिया लेना, उसको कहते हैं। तो धर्म के नाम पर दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया, वे कुछ इलाके को हथिया लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। इवन ऑन द मेन रोड, यहां तक कि जो मुख्य मार्ग होता है, मेन रोड होती है, उसके ऊपर भी कुछ जगह को वे हथिया लेते हैं। टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स का मतलब होता है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि में, यानी अपने स्वार्थ के लिए वे मेन रोड का जो कुछ इलाका है उसको भी हथिया लेते हैं। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच, अब कुछ लोग जो होते हैं ट्राई, वो कोशिश करते हैं, टू एनक्रोच, कब्जा करने की, अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग, किस तरह से कब्जा करते हैं वो, कंस्ट्रक्ट करते हैं निर्माण करना, निर्माण करके हाउसेस, घरों का, शॉप्स, दुकानों का, ऑन देयर परचेस्ड पीस ऑफ लैंड, परचेस्ड पीस ऑफ लैंड यानी खरीदा हुआ जमीन का टुकड़ा, अपने खरीदे हुए जमीन के टुकड़े के ऊपर वे निर्माण करते हैं, किसी दुकान का या घर का निर्माण करते हैं। बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, तो वे सार्वजनिक संपत्ति पर किस तरह से कब्जा करते हैं कि जो जमीन उनकी खरीदी हुई है उस पर घर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, तो क्या करेंगे, बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, वो सीढ़ियां बनाएंगे। और लेइंग, और क्या करेंगे देखिए आगे, लेइंग गार्डन्स, और बगीचे बनाएंगे, बगीचा बना लेंगे। और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर बैठने की व्यवस्था बना लेंगे। आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, उनकी जो निर्धारित बाउंड्री है, उनकी जो सीमा है, उस सीमा के बाहर, आउटसाइड, यानी घर तो उन्होंने अपनी खरीदी हुई जगह में बना लिया, और घर के आगे सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो गार्डन्स बना लेंगे, या वो सीढ़ियां बना देंगे, या वहां पे कुछ और चीज बना करके उसको हथिया लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। हु इज देयर टू चेक, चेक का मतलब होता है देखना, हु इज देयर टू चेक, अब इसको देखने वाला कौन है। एंड थ्वाट, थ्वाट का अर्थ रोकना। देयर डिजाइन, डिजाइन्स का अर्थ होता है इरादे, अब उनके इन इरादों को रोकने वाला कौन है, उनके इन इरादों को देखने वाला कौन है, कोई नहीं है, नन, कोई नहीं है। ए स्मॉल बिगनिंग, एक छोटी सी शुरुआत होती है। मेड अनडिटर्ड ग्रोज, अनडिटर्ड का मतलब निर्बाध रूप से, यानी अनवरत, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं हो, लगातार चलती रहे। ग्रो का मतलब बढ़ोतरी होना। ए स्मॉल बिगनिंग, एक छोटी सी शुरुआत, मेड अनडिटर्ड ग्रोज, निर्बाध रूप से बढ़ती रहती है। इनटू ए बिग मेनेज, मेनेज कहते हैं खतरे को, और आगे चल करके एक बड़ा खतरा बन जाती है। टू ऑल अदर्स, उन दूसरे लोगों के लिए। एक्सेप्ट टू दोज, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा। टू दोज डूइंग सो, जो लोग ऐसा करते हैं उनके अलावा बाकी के जो लोग हैं उनके लिए ये खतरा बन जाता है। यानी जो कब्जा करते हैं इस स्थान के ऊपर, वो तो कब्जा करते ही हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स जो चौथा पॉइंट है वो है क्लीनलीनेस का, यानी सफाई का, स्वच्छता का।
सफाई के ऊपर हम भारतीय हैं वो किस तरीके से ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं। क्लीनलीनेस के ऊपर आप सभी जानते हो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत कुछ जागरूक किया है लोगों को। और एक कहावत भी है, देखिए शुरू में लिखी हुई है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि क्लीनलीनेस जो है वो भक्ति से भी पहले आती है, यानी ईश्वर से भी पहले हम रखते हैं सफाई को। That seems to remain, अब ये क्या लगता है, ये कहावत जो है एब्सोल्यूट एडिज नाउ, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चलन से बाहर हो जाता है, और एडिज कहते हैं कहावत को। तो ये जो कहावत है ऐसा लगता है कि अब चलन से बाहर हो गई है। वी आर सो यूज टू का अर्थ होता है आदी हो जाना, आदत पड़ जाना। हम यूज टू हो गए हैं अनक्लीनलीनेस, अस्वच्छता के, यानी जो अस्वच्छता है उसके हम आदी हो चुके हैं। दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट अवर सेंसेस, कि ये हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित नहीं करती है, यानी अस्वच्छता है वो हमारी सेंसेस को भी प्रभावित नहीं करती है। लीव असाइड अनोइंग अस, लीव असाइड का अर्थ होता है एक तरफ रख देना, छोड़ देना। अनोइंग अस, अनोइंग का अर्थ होता है नाराज करना। हमें नाराज करना तो अलग ही रख दो, यानी हम नाराज हों इसको तो छोड़ ही दो, बल्कि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी इससे प्रभावित नहीं होती है। वी थ्रू द रब्बीज, रब्बीज मतलब कचरा, हम कचरा फेंकते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल्स, और बेकार की सामग्री है वेस्ट मटेरियल, वो फेंकते हैं। वेर एवर वी लाइक, जहां हम चाहते हैं, जहां हम पसंद करते हैं वहां फेंकते हैं। मे बी रोड्स, चाहे सड़कें हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक यातायात हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थान हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारक हो, मॉन्यूमेंट स्मारक को बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सरकारी भवन हो। एंड डू नॉट स्पेयर, यहाँ तक कि डू नॉट स्पेयर का अर्थ होता है बख्शना, नहीं बख्शते हैं। इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, होली मतलब पवित्र, वर्शिप का अर्थ होता है पूजा, पूजा करना। यहाँ तक कि हम पूजा करने के जो पवित्र स्थान होते हैं उनको भी नहीं बख्शते हैं। डू नॉट स्पेयर का अर्थ होता है नहीं बख्शना। तो मंदिरों को भी हम नहीं बख्शते हैं, यानी मस्जिद है, मंदिर है, जो गुरुद्वारे हैं उनको भी हम बख्शते नहीं है, वहां पे भी उनको भी गंदा करने में हिचकिचाते नहीं है। इन आवर फाउंड होप, फाउंड होप का अर्थ क्या होता है? फाउंड होप का अर्थ होता है ऐसी आशा जो पूरी ना हो, यानी दुराशा बोल सकते हो आप। तो इन आवर फाउंड होप, हमारी दुराशा में, ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, हमें अपना घर स्वच्छ रखना है। इस दुराशा में वी डू नॉट हेजिटेट, हम हिचकिचाते नहीं हैं। हेजिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना। इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, हमारे पड़ोसी के घर को अनक्लीन बनाने में, यानी पड़ोसी के घर को गंदा कर देते हैं अपने घर को स्वच्छ रखने के चक्कर में। द रबिश में भी डर्ट ऑफ द हाउस, अब कचरा क्या फेंकते हैं पड़ोसी के घर में? रबिश में भी डर्ट, डर्ट मतलब गंदगी, ऑफ द हाउस घर की गंदगी हो सकती है, यानी घर का कचरा हो सकता है, मिट्टी हो सकती है। सिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की गंदगी हो सकती है। स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब्जियों की या फलों की स्किन जो है, छिलके हैं उनके, वो हो सकते हैं जो हम पड़ोसी के घर में फेंकते हैं। और एनी अदर वेस्ट स्टफ, और बाकी कोई दूसरी वेस्ट स्टफ हो सकती है। वेस्ट मतलब जो बेकार हो, स्टफ कहते हैं सामग्री को, और कोई दूसरी बेकार की सामग्री होती है जो हम पड़ोसी के घर में फेंकने से नहीं हिचकिचाते हैं। द स्किन ऑफ द बनाना, अब केले का जो छिलका होता है, इज सीन लिटर्ड। अब यहाँ पे देखिए लिटर्ड का अर्थ क्या होता है? लिटर्ड का अर्थ होता है बिखरे हुए होना। तो जो केले का छिलका होता है वो बिखरा हुआ देखा जाता है प्राय ऑन पब्लिक रोड, सार्वजनिक सड़कों पर पड़ा रहता है, ऐसे ही सड़क के ऊपर पड़ा रहता है। विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स, जो बहुत सारे जो नॉर्मल बींग्स होते हैं, यानी जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको कैसा बना देता है? फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से। हैंडीकैप्ड का अर्थ होता है विकलांग, उनको शारीरिक रूप से विकलांग बना देता है। यानी केले के छिलके के ऊपर से कोई फिसलता है और नीचे गिरता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। तो इस तरीके से केले का छिलका सार्वजनिक रोड पे पड़ा रहना बहुत ही खतरनाक होता है। ये किसी भी अच्छे इंसान को फिजिकली हैंडीकैप्ड बना सकता है। एडेड टू दिस मेलेडी, अब देखिए एडेड टू दिस मेलेडी, अब मेलेडी का अर्थ होता है गंभीर समस्या या कोई रोग होता है उसको बोलते हैं। तो इस गंभीर समस्या जो हमारी अनक्लीनलीनेस में रहने की जो समस्या है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इस गंभीर समस्या के अंदर और ज्यादा यदि बात करें, इज द फ्री मूवमेंट, वो क्या है? आजादी से घूमना, ऑफ स्टे एनिमल्स,
भटकते हुए जानवरों का आज़ादी से घूमना, हु स्पॉइल द रोड, जो सड़कों को बिगाड़ देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, हाउसेज, घरों को गंदा कर देते हैं, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों को गंदा कर देते हैं, एंड हैम्पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक को हैम्पर करते हैं। हैम्पर का अर्थ होता है रुकावट पैदा करना, बाधा डालना। तो जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो भटकते हुए जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, घरों को, सड़कों को, पब्लिक प्लेसेस को, और जो ट्रैफिक है उसके बीच में भी आ जाते हैं, उसके अंदर भी रुकावट बन जाते हैं। दे ऑल्सो कोज सीरियस एक्सीडेंट्स, और वे गंभीर एक्सीडेंट्स के कारण भी बनते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून, हम इतने ज्यादा इम्यून हो गए हैं। इम्यून का अर्थ होता है अप्रभावित, प्रतिरक्षित जिसको बोलते हैं हिंदी में। वी हैव बिकम सो इम्यून, हम इतने ज्यादा प्रतिरक्षित हो गए हैं, इतने ज्यादा हम इससे प्रभावित नहीं होते हैं अगेंस्ट दीज इल्स, इन बीमारियों से। इल्स का मतलब यहाँ पे बुराइयां भी बोल सकते हो कि जो बुराइयां हैं इनसे ज्यादा हम इतने ज्यादा प्रतिरक्षित हो गए हैं, हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज, कि कोई भी इन पर ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं होता है। टेक ए नोट का अर्थ होता है ध्यान देना, ऑफ दीज, इन समस्याओं के ऊपर, इन बीमारियों, बुराइयों के ऊपर कोई भी व्यक्ति ध्यान देता हुआ दिखाई नहीं देता है, इतने ज्यादा हम इनके आदी हो गए हैं। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहां तक कि कुछ अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका के देश, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, मैं एडवांस कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, यानी अफ्रीका के अंदर भी, अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर भी बहुत सारे विकसित देश हैं, एडवांस्ड कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको राइटर कह रहे हैं कि मैं उन एडवांस कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं। वेन शोन ऑन द टीवी, जब वो देश टीवी पर दिखाई जाते हैं, सीम क्लीनर देन अवर्स, वो हमसे ज्यादा स्वच्छ नजर आते हैं, हमसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें ये समझना होगा कि क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, कि क्लीनलीनेस जो है यानी सफाई जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, यानी बहुत ज्यादा महत्व का विषय है क्लीनलीनेस, ये हमें समझना होगा। एंड द ऑफेंडर्स, और जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, यानी जो गंदगी फैलाते हैं, शुड बी डील्ड विद, उनके साथ निपटना होगा स्ट्रिक्टली, कठोरता से, विद प्यूनिटिव मेजर्स, प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, मेजर्स मतलब जो उपाय हैं उनको बोल सकते हैं, कि जो कठोरता से निपटना होगा, दंडात्मक उपाय, यानी उनको सजा देनी होगी, और स्ट्रिक्टली सजा देनी होगी, कठोरता से उनको सजा देनी होगी। किसको? जो ऑफेंडर्स है, यानी जो गंदगी फैलाते हैं, जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, उसके ऊपर कुछ कानून ऐसे बनाने होंगे जो कि प्यूनिटिव हो, दंडात्मक हो, उनमें कोई जुर्माना लगाया जा सकता है, कोई भी सजा भी दी जा सकती है। तो ऐसा कुछ करना होगा, तभी हम इसके अंदर थोड़ा सुधार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है धरना बंद रेल रोको, यानी आंदोलन जो करते हैं उसके बारे में हम भारतीय कैसे हैं। देखिए, द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका, टू गिव वेंट टू, गिव वेंट टू का अर्थ होता है अपना विचार व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना, उसको कहते हैं। तो टू अवर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कहते हैं विरोध को, तो अपना विरोध प्रकट करने का जो सबसे आसान तरीका है, इज टू स्टेज ए धरना। वो क्या है? स्टेज ए धरना। स्टेज का अर्थ होता है मतलब स्टेज, धरना का मतलब होता है धरना, धरने पर बैठना, उसको बोलते हैं। तो ये इकट्ठा ही एक मीनिंग है, स्टेज धरना यानी धरने पर बैठना। तो अपने विरोध को प्रकट करने का सबसे आसान तरीका धरने पर बैठ जाना, और कॉल फॉर ए बंद, या फिर एक बंद का आह्वान कर देना, और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं प्रदर्शन को, या फिर रेल रोको प्रदर्शन का आह्वान कर देते हैं, रेलगाड़ियों को रोक देते हैं, पटड़ियां हैं रेलगाड़ियों की उनको उखाड़ देते हैं, ये सब करते हैं। द एजिटेटर्स, तो एजिटेटर्स का होता है आंदोलनकारी। तो जो आंदोलनकारी होती है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, वो इस प्रकार के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ, सबसे ज्यादा फायदा उठाना। दीज डिवाइसेज, ये जो तरीके हैं, डिवाइसेज यानी ये जो तरीके हैं कि रेल रोक देना, धरने पर बैठ जाना, बंद का आह्वान कर देना, ये जो तरीके हैं, बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, असुविधा का कारण बनने के अतिरिक्त, यानी ये जो
तरीके हैं हमारे विरोध प्रकट करने के, ये असुविधा के कारण तो बनते ही बनते हैं। ने समटाइम्स इरिपेरेबल डैमेज, कभी कभी इरिपेरेबल डैमेज, डैमेज कहते हैं क्षति, नुकसान को। इरिपेरेबल मतलब जिसको कभी ठीक ना किया जा सके, ऐसी क्षति हो जाती है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। कभी ऐसा नुकसान हो जाता है जिसको हम कभी ठीक नहीं कर सकते। टू इंडिविजुअल्स, व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का इनसे धरना देने से, रेल रोकने से, इन प्रदर्शन से किसी आम व्यक्ति का ऐसा नुकसान हो जाता है जो कभी ठीक नहीं किया जा सकता। कोज इमेंस लॉस टू द नेशन, इसके अलावा क्या होता है, इमेंस मतलब अत्यधिक, लॉस मतलब नुकसान, टू द नेशन हमारे देश का अत्यधिक नुकसान होता है। लोग पटड़ियां उखाड़ देते हैं, वाहन जो खड़े होते हैं उनमें आग लगा देते हैं, धरना देते हैं, उसमें प्रदर्शन करते हैं, दुकानों को जला देते हैं। तो हमारे देश की जो संपत्ति है उसको बहुत ज्यादा लॉस होता है इससे। इमेजिन, कल्पना करिए, आपको उदाहरण देकर के बताया है। कल्पना करिए समवन इज सीरियसली सिक, कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, और एक दूसरे व्यक्ति का इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट है। यानी इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट होता है जिसको किसी भी रूप में टाला नहीं जा सकता, यानी अगले दिन पर नहीं छोड़ा जा सकता, वो फिक्स टाइम पर होना है और उसी टाइम पर होगा। मान लीजिए किसी की नौकरी, जॉब के लिए कोई अपॉइंटमेंट है तो उसको उसी पे जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं गया उस टाइम पर तो उसको वो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी का इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट है एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजंस एट होम, या फिर किसी व्यक्ति के घर में प्रोविजंस नहीं है, यानी प्रोविजंस मतलब घरेलू पदार्थ जो खाने पीने की चीजें होती है वो खत्म हो गई है। तो वो लोग क्या करेंगे, बीमार है वो बेचारा, इस प्रदर्शन में फंस जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा, मर जाएगा रास्ते में। और जिसका कोई नौकरी का इंटरव्यू है, बड़ी मीटिंग है, कोई कंपनी में काम करता है, बिजनेस फर्म चलाता है, तो वो उसकी मीटिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, उसको लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाएगा। और किसी के घर में खाने पीने का सामान नहीं है तो उसको भी समस्या होती है। हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, बोदर्स का मतलब परेशान होना, कौन परेशान होता है फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, दूसरों की कानूनी आवश्यकताओं के लिए। लेजिटिमेट नीड्स कहते हैं कानूनी जरूरतें, दूसरों के जो अधिकार हैं, लेजिटिमेट नीड्स है, उनके लिए कौन परेशान होता है। वन रिमेन्स वंडरस्टक, वंडरस्टक मतलब अचंभित, आश्चर्यचकित, भौचक्का। एक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाएगा टू सी दैट, ये देखकर कि समटाइम्स कभी कभी सच बंस, इस प्रकार के जो बंद है, आर स्पॉन्सर्ड, वो आयोजित किए जाते हैं। स्पॉन्सर मतलब आयोजित करना, इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल, यहाँ तक कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पीपल जो होते हैं, जिनके अंदर नेता लोग भी आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग भी आते हैं, तो कई बार इस प्रकार के बंद है वो रिस्पॉन्सिबल जो लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, जिनके ऊपर सारा जिम्मेदारी होती है जनता की देखभाल करने की, वही इस प्रकार का बंद है वो आयोजित करते हैं। अकेजनली, कभी कभी, दीज डेमोन्स्ट्रेशंस, ये जो प्रदर्शन होते हैं, बिकम वायलेंट, ये हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी, और ये जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसके अंदर और ज्यादा नुकसान करते हैं, एंड ह्यूमन लाइफ, और इंसान के जीवन का भी नुकसान होता है, यानी लोगों की जानें भी इसके अंदर चली जाती है। इसके बाद में आगे देखिए, कांट वी थिंक ऑफ ए सुटेबल डिवाइस, कांट वी थिंक, क्या हम नहीं सोच सकते, ऑफ ए सुटेबल डिवाइस, एक अच्छे तरीके के बारे में, फॉर एक्सप्रेसिंग अवर प्रोटेस्ट, एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, हमारा विरोध प्रदर्शन करने का कोई अच्छा तरीका, एक सुटेबल डिवाइस, उसके बारे में क्या हम नहीं सोच सकते, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स, जिससे दूसरों को असुविधा ना हो, एंड लॉस टू द नेशन, और हमारे देश को नुकसान भी ना हो। क्या ऐसा कोई तरीका हम नहीं सोच सकते। तो इसका एक उदाहरण देकर के आपको बताया स्टूडेंट्स, आगे देखिए। इन जापान, जापान में द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री, एक जूते बनाने की फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो अपना विरोध किसी बात पर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, अपना विरोध किसी बात पर वो प्रदर्शन करना चाहते थे। दे मेड शूज, तो उन्होंने क्या किया, दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस, उन्होंने अलग अलग साइज के जूते बनाए, ऑफ राइट फुट ओनली, केवल दाहिने पैर के, केवल एक ही पैर के जूते बनाए, दाएं पैर के जूते बनाए, अलग अलग प्रकार के। When the dispute was settled, dispute मतलब उनका जो भी झगड़ा था,
जो भी विवाद था उसको सेटल कर दिया गया। जब कंपनी के मालिकों के साथ उनका विवाद खत्म हो गया, सुलझा दिया गया, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, उन्होंने बाएं पैर के जूते बनाने शुरू कर दिए। दस इस प्रकार कंप्लीटिंग पेयर्स, इस प्रकार जूतों का जोड़ा है वो पूरा हो गया, तो नुकसान भी नहीं हुआ। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस, और शुरुआत में जो नुकसान हुआ था, टू द ओनर्स, जो कंपनी के मालिक थे उनको, वॉज मेड गुड ए लिटिल लेटर, उसको बाद में पूरा भी कर दिया गया जब उन्होंने दूसरे पैर के जूते बना दिए। अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, द प्रोटेस्टर में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, जो प्रोटेस्टर होते हैं, जो विरोध करने वाले लोग होते हैं, में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, उन्हें सत्याग्रह का रास्ता चुनना चाहिए और हंगर स्ट्राइक या फिर भूख हड़ताल करनी चाहिए, शोन बाई महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए थे। ये रास्ते, सत्याग्रह करो आप, भूख हड़ताल करो आप, एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस, और इनसे केवल उन्हें ही असुविधा होगी, फॉर देयर कॉज, उनके कारण के लिए। तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं केवल उन्हीं को असुविधा होगी, यानी जो प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं उनको इससे कोई असुविधा नहीं। कोई भूख हड़ताल पे बैठ गया तो केवल उसी को असुविधा हो रही है, दूसरे लोगों को असुविधा नहीं हो रही है। तो ये जो दो चीजें बताई है, सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक, जो कि महात्मा गांधी ने इनका यूज किया था और काफी सफल भी रहे थे। बहुत सारी मांगे अपनी अंग्रेजों से उन्होंने इन्हीं के आधार पर मनवा ली थी, तो इनका प्रयोग करना चाहिए। ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये जो माइनर इश्यूज हैं यानी छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज्यादा महत्व के हैं। मेजर मतलब बहुत बड़े, सिग्निफिकेंस कहते हैं महत्व को। ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्व की है। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, यदि इस प्रकार की बातों को सही कर लिया जाए, प्रोग्रेस, तो प्रगति, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि एंड प्लेजर, और खुशियां विल नॉक एट आवर डोर्स, हमारे दरवाजे खटखटाएंगी। तो यदि हम इन छोटी छोटी बातों को सही कर लें तो हमारे देश में प्रोग्रेस आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी और प्लेजर यानी खुशियां आएगी, हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तो ये जो सारी समझें हमने पढ़ी हैं, हमें जरूरत है इनके अंदर सुधार करने की। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन था ये क्लास 10th का था, व्हाट इज अ मिस वीरस, हम में क्या कमी है, इसको हमने पढ़ा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने पूरा पढ़ा और ये लिखा था SM गोयल ने, इसके राइटर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।